कभी नोटिस किया है जब किसी फिल्म के ओपनिंग सीन या फिर ट्रेलर में बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी या फिर इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स लिखा होता है तो अचानक से हमारा इंटरेस्ट स्पाइक कर जाता है। वो फिल्म कुछ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। बट व्हाई डज इट हैपन? क्यों एक रियल लाइफ टैग एक फिल्म को इतना कैप्टिवेटिंग बनाता है? आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से बल्कि इसके साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। ह्यूमन बींग्स नेचुरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स रियलिटी। सच्चाई हमेशा इमेजिनेशन से ज्यादा पावरफुल लगती है क्योंकि उसके साथ ऑथेंटिसिटी का वेट होता है। व्हेन अ स्टोरी इज ग्राउंडेड इनटू रियल लाइफ इवेंट्स, इट ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड क्यूरियोसिटी। आप सडनली रियलाइज करते हो कि आप सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे बल्कि किसी की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर विटनेस कर रहे हो। इंडियन फिल्म्स लाइक नीरजा एंड तलवार आर परफेक्ट एग्जांपल्स। नीरजा सेल्फलेसनेस एंड तलवार्स मर्डर इन्वेस्टिगेशन, ये सब हमारे सबकॉन्शियस में एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं जो फिक्शनल फिल्म के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सच के साथ एक रिलेटेबिलिटी का भी फैक्टर होता है। ये फिल्म्स आपको फील कराती हैं कि ये चीज़ अगर किसी और के साथ हो रही है तो शायद आपके साथ भी हो सकती है। That's why films based on true stories have a psychological pull, क्योंकि ये रियलिटी को एक थ्रिलिंग सिनेमैटिक लेंस के थ्रू शोकेस करती हैं। हम ह्यूमंस नेचुरली बहुत क्यूरियस होते हैं। लेट्स से आप किसी मॉल में जा रहे हो एंड किसी का आर्ग्यूमेंट देखते हो, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उधर चले जाता है एंड एज मच एज यू वांट टू डिनाई इट, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन होगा, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं। मूवीज दैट आर बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज गिव अस दिस एग्जैक्ट फीलिंग बट ऑन अ लार्जर देन लाइफ स्केल। आर्टिकल 15 जैसी फिल्म्स हमें एक हार्श रियलिटी दिखाती हैं जो शायद हम अपने रियल लाइफ्स में इग्नोर करते हैं। दंगल आपको इतने सारे स्ट्रगल्स के थ्रू एक पर्सनल कनेक्शन फील कराता है, इवन इफ यू हैव नेवर रेसल्ड अ डे इन योर लाइफ। ये फिल्म्स आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव के थ्रू एक अलग दुनिया का हिस्सा बनाती है। यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग समवन्स लाइफ, यू आर लिविंग इट, इवन इफ फॉर अ ब्रीफ मोमेंट। एंड लेट्स एडमिट इट, हम लोगों को एक सर्टेन सेटिस्फैक्शन मिलता है जब भी हम किसी और के स्ट्रगल्स, विक्ट्रीज या इमोशंस देखते हैं। ट्रू स्टोरी फिल्म्स कैपिटलाइज ऑन दिस वेरी ह्यूमन ट्रेट, मेकिंग देम इररेसिस्टिबल। ट्रू स्टोरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपको इमोशनली हुक कर लेती हैं। जब आप कोई फिक्शनल फिल्म देख रहे होते हो, आप उसको एक क्रिटिकल लेंस के थ्रू एनालाइज करते हो। ये कैरेक्टर ऐसे क्यों था, इसने डायलॉग ऐसे क्यों बोला, ये नेचुरल नहीं लग रहा था, मजा नहीं आया, एंड ऑल दोज थिंग्स। बट व्हेन यू आर वॉचिंग अ फिल्म दैट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, आप क्रिटिकल नहीं, एम्पैथेटिक हो जाते हो। सुपर 30 की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आनंद कुमार की लाइफ के स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स देखते वक्त आप उनका एनालिसिस नहीं करने लगते, आप उसमें इमर्स हो जाते हो। एंड दिस इमोशनल कनेक्शन इज व्हाई ट्रू स्टोरीज फील मोर एंगेजिंग। आप अपने पर्सनल बायसेस को साइड में रखते हो एंड कहानी के कैरेक्टर्स के साथ जेन्युइनली फील करते हो। रियल लाइफ इवेंट्स का एक और इम्पैक्ट होता है, वो आपको अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। फिल्म्स लाइक तलवार या फिर नो वन किल्ड जेसिका आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं होती, ये आपके बिलीफ सिस्टम को भी चैलेंज करता है। सच्चाई के साथ एक अलग लेवल का डिसबिलीफ होता है। Sometimes reality is so bizarre और so tragic that it feels unreal. Let's say आपको एक दिन पता चलता है कि एक एयर हॉस्टेस ने एक हाईजैक प्लेन में खुद को सैक्रिफाइस कर दिया टू सेव द पैसेंजर्स। ऐसी चीजें सुनते ही आपके दिमाग में अलग इंटरेस्ट जाग जाता है और ये कहानियां इम्पैक्टफुल लगने लगती हैं। ट्रू स्टोरीज ऑफन कंटेन मोमेंट्स दैट आर स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, और यही उनका साइकोलॉजिकल हुक होता है। आप शॉक्ड हो जाते हो जान के कि ये सब सच में हुआ था, और यही शौक आपको कहानी में और ज्यादा इंगेज कराता है। ब्लैक फ्राइडे का रिक्रिएशन ऑफ द मुंबई अटैक्स या फिर केसरी के बैटल सीन्स, ये सब आपको एक और फैक्टर देते हैं विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन फिक्शनल फिल्म्स अनलेस यू आर बंसाली। लाइफ रेयरली हैज परफेक्ट एंडिंग्स, और ये इम्परफेक्शन ही रियल लाइफ बेस्ड फिल्म्स को और ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। आपकी डे टू डे लाइफ में कोई ग्रैंड क्लाइमैक्स नहीं होता, वो मेसी और अनप्रेडिक्टेबल होती है। फिल्म मेकर्स इसी बात को यूटिलाइज करते हैं और इसी चीज को एम्ब्रेस करते हैं जो फिल्म्स को ऑटोमेटिकली और ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। टेक मद्रास कैफे का सॉर्ट ऑफ वेग सा कंक्लूजन या फिर द लंच बॉक्स की बिटर स्वीट सी एंडिंग। ये स्टोरीज डेलिबरेटली ओपन एंडेड रखी जाती हैं क्योंकि रियल लाइफ में सब कुछ नीटली रैप अप नहीं होता। ऐसी एंडिंग्स आपके दिमाग में रह जाती हैं और यही होता है एक पावरफुल स्टोरी टेलिंग का असली आर्ट। सच्चाई पावरफुल तो होती है
लेकिन स्क्रीन पर कभी कभी सिर्फ सच्चाई दिखाना काफी नहीं होता। फिल्म मेकिंग का एक बड़ा पार्ट होता है कहानी को इंगेजिंग बनाना, और ये कहानी तभी इम्पैक्टफुल बनती है जब सच्चाई के साथ एक पिंच ऑफ ड्रामेटाइजेशन भी हो। रियल लाइफ काफी ज्यादा ट्विस्ट्स एंड टर्न से भरी हुई होती है एक प्रॉपर नैरेटिव स्ट्रक्चर के बिना। फिल्म मेकिंग का काम होता है इस नेचुरल केओस और क्लटर को एक स्ट्रक्चर देना। ये ड्रामेटाइजेशन का यूज सच्चाई को डिस्टॉर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके एसेंस को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए होता है। एक सटल टच ऑफ ड्रामा स्टोरी को और ज्यादा कंपेलिंग बनाता है और ऑडियंस के इमोशंस को हुक करता है। पर ये करना फॉर अ फिल्म मेकर एक ट्रिकी बैलेंस है। अगर स्टोरी को ओवर ड्रामेटाइज कर दिया तो वो मैनिपुलेटिव लगती है, और अगर सिर्फ सच्चाई दिखाई तो स्टोरी ज्यादा लीन कर जाएगी टुवर्ड्स अ डॉक्यूमेंट्री। तो ये फाइन लाइन समझना फॉर अ फिल्म मेकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रामेटाइजेशन का एक और पर्पस होता है पेसिंग और इमोशनल एंगेजमेंट्स को इनहांस करना। रियल लाइफ इवेंट्स बोरिंग या डिस्कनेक्टेड लग सकते हैं अगर उन्हें फिल्म में सीधा रॉ फॉर्म में डाल दिया जाए। एक सिनेमैटिक फ्लेयर फिल्म को कंपेलिंग बनाता है और ऑडियंस के इमोशंस को हुक करता है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, जहां धोनी के लाइफ और मैचेस को विजुअली और इमोशनली और ज्यादा ड्रामेटिक बनाया गया। मैचेस के बीच का एंटिसिपेशन और क्लाइमैक्स थोड़ा सा हाइटेंड था, जिससे स्टोरी और ज्यादा इंगेजिंग बन गई बिना सच्चाई के एसेंस को कॉम्प्रोमाइज किए। इसलिए एक फिल्म मेकर के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सच्चाई को इंटैक्ट रखते हुए उसमें ड्रामा ब्लेंड किया जाए, क्योंकि एट द एंड फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक एक्सपीरियंस होता है जो इमोशंस को इवोक करता है और ऑडियंस के साथ रेजोनेट करता है। हर ट्रू स्टोरी एक कहानी के बियॉन्ड एक जर्नी है, एक जर्नी जो फैक्ट्स, इमोशंस और इमेजिनेशन का ब्लेंड है, और यही इसका चार्म है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक।